द होल जंगल, जंगल को वो खत्म कर देगा. वॉट एवर इज देयर द फायर विल ईट. तो हमारा हृदय में जो भौतिक इच्छा है, डिजायर है, लाइक फॉरेस्ट फायर जैसा है. इट्स बर्निंग. मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए. आई वॉन्ट टू बाई द थर्ड हाउस, तीसरा घर बना खरीदना चाहिए, ये करना है. लाइक अ फायर, इट्स लाइक अ फायर हमारा हृदय में है. वो धीरे 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 कम हो जाएगा. जो डिजायर इच्छा है हृदय में, वो शांत बन जाएगा. ये दूसरा स्टेज है. when we were children, आपका घर में सब आप दिवाली सेलिब्रेट, you would have celebrated when you were young. वो दिवाली में पटाखी सब चलाएंगे. when we were kids, हम बच्चे थे, उस टाइम हम पटाखी किसी को नहीं देंगे. we will grab all the patakis, all the crackers for us. हम किसी को नहीं देंगे. और धीरे धीरे 15 साल, 20 साल, 40 साल उम्र में बढ़ते जाएंगे. और क्या करेंगे? बच्चे को दे देंगे. We will give the patakis to the children and say, now you crack and we will simply enjoy. हम छोड़ देंगे. धीरे धीरे जो इच्छा है उसको हम छोड़ देंगे. In the same way, when we sincerely chant, जो इच्छा है हृदय में जंगल का आग जैसा, वो धीरे 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 कम होना चाहिए. कैसा कम होगा? भगवान का बारिश, कृपा का बारिश. When the rain of mercy falls on this desire, वो बारिश भगवान का कृपा का, कारुण्य का बारिश आएगा, तो धीरे ये जंगल का आग बुझ जाएगा. It will get satiated. तो महाभागवत में प्राचीन बरहिषत महाराजा का एग्जाम्पल दिया है. द एग्जाम्पल ऑफ किंग प्राचीन बरहिषत इज गिवन. So Prachina Barhishat is doing so many pujas and this and that, and he is trying to expand his kingdom again and again, conquering neighboring kingdoms and expanding his kingdom. जो ये राजा है प्राचीन बरहिषत, वो सब कर्म कांड का पूजा कर रहे हैं. माता जी मुझे ये दे दो, वो दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, पैसा दे दो, मेरा राज्य मुझे इंक्रीज करना है, वो नेबर का किंगडम भी मुझे चाहिए, ये भी चाहिए. तो पूरा ही इज वेजिंग अ वॉर, युद्ध कर रहे हैं और सभी का राज्य को पकड़ रहे हैं. ही वॉज एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग. तो एक दिन उन्होंने बकरा को भी रखा है पूजा के लिए, काटने के लिए, क्योंकि सब माता देवी लोग का आशीर्वाद मिलेगा और राज्य और भी बड़ा हो जाएगा. तो नारद जी ने आकर देखा, ये क्या राजा है? ही इज ब्लाइंड आउट ऑफ मटेरियल डिजायर्स. भौतिक इच्छा से वो अंधा हो चुका है. इतना है उसका कंट्रोल में, किंगडम है, पैसा है, फिर भी चाहिए उसको. ग्रीडी, ही इज अ ग्रीडी किंग. हे मांग प्रभु, ग्रीड को क्या बोलते हैं? ग्रीड, लोभी. और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इतना ग्रीडी है वो राजा. तो नारद जी ने एक सुंदर कहानी बताया और ऐनक दिखाया वो राजा को. प्राचीन बरहिषत को मिरर दिखाया. तो धीरे धीरे प्राचीन बरहिषत सोचने लगा, अरे ये नारद जी मेरा बारे में बता रहे हैं. उसको वो पकड़ा चीज को. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला स्टेज है विनम्रता. दूसरा स्टेज है हृदय का जो आग है ना, भौतिक इच्छा का आग, वो धीरे 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 कम होना चाहिए. लाइफ में ये एक मार्क रखना चाहिए कभी भी. अच्छा ठीक है, मैं मेरा दुकान बंद कर रहा हूं, हो गया बस. 30 साल से काम कर रहा हूं, 40 साल से काम कर रहा हूं, एक दिन मेरा दुकान बंद है. अभी मैं मेरा टाइम, मेरा धन, मेरा हेल्थ, मेरा इंटेलिजेंस, बुद्धि, शक्ति
सब भगवान का सेवा में 100% दूंगा। ये लाइन ड्रॉ करना है। तो प्रहलाद महाराज ने बता रहे हैं 50 एट द एज ऑफ 50 स्टॉप करना है, तो थोड़ा कम करना है, तो हमारा लाइफ 100%। आई नो वन डिवोटी, एक डिवोटी मुझे, आई नो हिम पर्सनली। प्रभु जी 30 साल अमेरिका में काम करते हैं, 30 years ही वॉज वर्किंग, और बहुत पैसा भी कमाया, वॉट एवर पैसा, बहुत पैसा कमाया, और वापस इंडिया में आकर बोला प्रभु जी मैं 100% अभी कृष्ण जी का सेवा में हूं, मेरे पास काफी पैसा है, मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड है, मेरे बच्चे सब सेटल्ड हैं, तो इसलिए मैं 100% भगवान का सेवा में हूं। ठीक है, वेरी गुड। और सेवा स्टार्ट शुरू किया उन्होंने। तो क्या हुआ, अभी उसका अर्निंग तो स्टॉप हो गया, अभी कुछ अर्निंग नहीं है, उसका कोई कमाई नहीं है, कमाई तो बंद हो गया। तो बैंक का जो बैलेंस था, फिक्स्ड में जो बैलेंस था, उसमें काफी पैसा है, फिर भी ये बैलेंस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कमाई नहीं है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो प्रभु जी डिस्टर्ब होने शुरू हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया, अरे मेरा पैसा कम हो गया, अभी कम हो, enough money is there is enough money for him to live for next 20 years, 20 साल रहने का पैसा है, फिर भी टेंशन हो गया, अरे मेरा कमाई कम हो रहा है, कमाएगा। 3 साल में यूएस वापस गए अमेरिका, फिर भी काम करने के लिए, है ना। सो दिस बर्निंग डिजायर। तो द सेकेंड स्टेज, दूसरा स्टेज, तो ये मेटीरियल डिजायर्स, मनी पार्ट, ओके, या सो दो डिवोटी वापस चला गया अमेरिका पैसा कमाने के लिए, एंड ही वाज 55 ईयर ओल्ड। क्या हुआ, उसका पास पैसा है, फिर भी वो फिक्स्ड डिपॉजिट धीरे धीरे कम हो रहे हैं ना, उसका हृदय में बहुत डिस्टर्ब हो गया, उन्होंने ही गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड, देन ही वेंट बैक। सो दिस इज मेटीरियल डिजायर। हम सबको है ये आग, हृदय में ये आग है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सो सेकेंड स्टेज, जप का सेकेंड स्टेज, धीरे धीरे ये आग शांति रखना चाहिए। स्लोली दैट बर्निंग डिजायर शुड कम डाउन, धीरे धीरे ये कम होना चाहिए, वी शुड कम डाउन एंड वी शुड से ओके इनफ, लाइक दैट। ये दूसरा स्टेज है, सेकेंड स्टेज है कृष्ण भक्ति में। देन वी गो टू थर्ड स्टेज, we are going to the third stage. So first stage, we should develop humility. Second stage, mind becomes, the burning desire, material desire, it comes down. और तीसरा स्टेज है शांति। It is like a beautiful, cool moon. आप, Paurnami Tithi, on that full moon day, it will be very chill. There, सूर्य जी का किरण भी है, प्रकाश, ज्योति भी है, और चंद्रमा का ज्योति भी है। But sun's rays are very hot. गर्मी है सूर्य का, और चांद का शीतल, इट्स वेरी कूल। तो तीसरा स्टेज ऐसे हैं, हम धीरे धीरे भगवान का नाम जप करेंगे। भगवान का नाम है रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, गौर चंद्र, है ना, चंद्र है वो। तो कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, गौर चंद्र। क्या होगा, पहला चंद्र आएगा, फिर कृष्ण जी आएगा, पहला चंद्र आएगा, उसके बाद राम जी आएगा। तो तीसरा स्टेज ऐसे हैं, हमारा हृदय में वो चंद्र आएगा। तो जब हमारा हृदय में वो चंद्र आएगा, तो हम बहुत कूल, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल हो जाएंगे। वी विल नॉट गेट डिस्टर्ब, कुछ भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये तीसरा स्टेज है। बहुत रिलैक्स्ड हो जाएंगे, बहुत शांतिशाली हो जाएंगे, कुछ भी नहीं डिस्टर्ब होंगे,
एंड एग्जाम्पल है तुकाराम महाराज, गौर कुंभारा और भागवत में जड़भरत जैसा, ये सब इस स्टेज का एग्जाम्पल है। तुकाराम महाराज का पत्नी थोड़ा मेटीरियल डिजायर्ड लेडी है। तुकाराम जी का पत्नी बहुत इच्छा है उसके पास, और 2-3 भैंस भी है उसके पास, राइट। तो हमेशा काम पर चलेगा तुकाराम जी, फिर भी उनका हृदय, when Tukaram, whenever he goes to job, he's an example for the third stage. His mind gets so involved in Vittala's name. विठल जी का नाम में इतना शामिल है, इतना भक्ति है, वो हमेशा जो बाह्य का काम भूल जाते हैं। The very moment he forgets everything that happens externally, सब कुछ भूल जाते हैं तुकाराम जी। तो एक बार खेती पे गए और उन्हें वहां बैठकर तुकाराम जी विठल जी का नाम इतना सुंदर गा रहे हैं, बहुत चिड़िया है ना, चिड़िया सब आकर पूरा खेती में पूरा खा लिया, नाश कर दिया। तो ये देखकर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं अरे चिड़िया भी भगवान का सृष्टि है, उसको भी खाने का इच्छा है, लाइक दिस। तुकाराम कैनॉट मैनेज एनी मेटीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी काम परफेक्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका हृदय भगवान का इतना है, इट वाज सो कनेक्टेड। और तुकाराम जी का पत्नी ज्वालामुखी बन जाते हैं हर दिन। शी गेट्स सो इरिटेटेड and she starts fighting, she starts shouting, और तुकाराम जी बहुत शांत रखते हैं। सेम थिंग विथ गौरकुंभारा भी एक विठल जी का भक्त था। भगवान ने प्लान किया उनका हाथ से मैं सब कुछ छीन लूंगा, तो पहला उनका 1 साल का बच्चे का छीन लिया भगवान, कृष्णा ग्रैब्ड 1-year-old बॉय, और सेकेंड ही टुक हिज फैमिली, परिवार को भी ले लिया, फाइनली कृष्णा टुक हिज हैंड्स ऑल्सो, दोनों हाथ भी गए, काट किए। सो तुकाराम जी was very relaxed and very peaceful, and ऐसे second person was Gaurakumbhara. He was a pot maker. Krishna took his son, Krishna took his family, Krishna took his hands. But one beautiful thing, like Jadabharata and Prahlad, they have never complained even once in their lifetime. That is what the beauty is. इतना शांत रखते हैं, इतना विश्वास है भगवान का ऊपर, जो कुछ होगा मेरा अच्छा के लिए भगवान कर रहे हैं। They think that whatever Krishna does is for my benefit.